हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। यहाँ कंपैरिजन का क्या मतलब है कि कंपैरिजन का मीनिंग ये है कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम में आपस में कंपैरिजन, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी एंड कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन प्लेस है, कौन सी आउट प्लेस सॉर्टिंग है, ये सारा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, व्हाट इज़ इन प्लेस सॉर्ट, व्हाट इज़ आउट प्लेस सॉर्ट, ये सारा ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए समरी, ये पूरा सॉर्टिंग का कंक्लूजन है, सॉर्टिंग का समरी है, हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम में हमने ये सारा चार्ट्स पूरा बना के रखा हुआ है। देखिए BS का मतलब क्या है, बबल सॉर्ट, SS इट मीन सिलेक्शन सॉर्ट, एंड IS इज इंसर्शन सॉर्ट, MS इज अ मर्ज सॉर्ट, एंड QS इज अ क्विक सॉर्ट, एंड HS इज अ हीप सॉर्ट। राइट, ये इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ लिखी हुई हैं कि बेस्ट केस BC इज अ बेस्ट केस, WC इज अ वर्स्ट केस, एंड AC इज अ एवरेज केस। ये इन प्लेस सॉर्ट, स्टेबल सॉर्ट, बेस्ट केस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये डिस्कशन किसका है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, और ये क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। राइट, तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी गई है, बबल सॉर्ट का बेस्ट केस क्या है, ऑर्डर ऑफ एन, वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एवरेज केस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। बबल सॉर्ट इज इन प्लेस सॉर्ट एल्गोरिथम एज वेल एज स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है, ऑर्डर ऑफ वन है, स्पेस ऑर्डर ऑफ वन है, दैट्स व्हाई इट इज इन प्लेस सॉर्ट एल्गोरिथम। राइट, सिलेक्शन सॉर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन सॉर्ट का तीनों ही केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इसका टाइम है, और इट इज़ इन प्लेस सॉर्ट बट इट इज़ नॉट स्टेबल सॉर्ट। ओके, एंड इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तीनों केस में ऑर्डर ऑफ वन है, इसलिए क्या है, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इंसर्शन सॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो इंसर्शन सॉर्ट के अंदर जो बेस्ट केस है, जब अरे ऑलरेडी सॉर्टेड होता है तो बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ एन, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एंड इट इज़ ऑल्सो इन प्लेस सॉर्ट एज वेल एज स्टेबल सॉर्ट बिकॉज इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन है। मर्ज सॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो मर्ज सॉर्ट का तीनों ही केस में, वेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज केस में एन लॉग एन इसका कॉस्ट है। ओके, एंड मर्ज सॉर्ट ये इन प्लेस नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी एरे की आपको ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा मेमोरी की, बट इट इज़ ए स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिथम। और इन तीनों केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन है, ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसलिए इन प्लेस सॉर्ट नहीं है, ये क्या है, आउट प्लेस सॉर्ट एल्गोरिथम। क्विक सॉर्ट की अगर मैं बात करूँ, क्विक सॉर्ट का बेस्ट केस एन लॉग एन, एवरेज केस एन लॉग एन, एंड वर्स्ट केस इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ओके, एंड क्विक सॉर्ट नाइदर इन प्लेस नॉर स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, एंड बेस्ट केस में इसका जो स्पेस ऑर्डर ऑफ लॉग एन, वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन, एंड एवरेज केसेस ऑर्डर ऑफ लॉग एन। आप देखिए स्पेस कितना है, ऑर्डर ऑफ एन, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। हीप सॉर्ट की अगर बात करता हूँ तो हीप सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी भी तीनों केस में एन लॉग एन है, वेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज केस, एंड हीप सॉर्ट इट इज़ इन प्लेस सॉर्ट एल्गोरिथम बट इट इज़ नॉट स्टेबल, और इसका जो स्पेस है ऑर्डर ऑफ लॉग एन है, मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ वन या ऑर्डर ऑफ लॉग एन तक स्पेस है, तो वो कैसा सॉर्टिंग होता है, इन प्लेस सॉर्ट एल्गोरिथम। जैसे ही ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो जाए तो दैट इज आउट प्लेस सॉर्ट एल्गोरिथम। ओके, तो बेटा ये कंपैरिजन है किसमें, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम का। इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं मैचिंग के लिए कि कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन प्लेस है, कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम स्टेबल है। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस गेट और यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, इस टेबल से आप बता सकते हैं कि ये आपकी सारी मैंने इन प्लेस लिखी हुई हैं और ये सारी क्या है, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अब इस तरह का क्वेश्चन और फ्रेम होता है कि कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम में वर्स्ट केस का लोअर बाउंड क्या होगा। राइट, तो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ये सारी मैंने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स लिखी हैं कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग, इसमें वर्स्ट केस का लोअर बाउंड आपसे पूछा गया है। तो माय डियर वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट केस ये है, ये सारी ऑल कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम के वर्स्ट केस लिखे हैं। इसमें वर्स्ट केस का लोअर बाउंड क्या है, वर्स्ट केस का लोअर बाउंड, वर्स्ट केस में सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, दिस इज वर्स्ट केस लोअर बाउंड। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग में वर्स्ट केस का लोअर बाउंड आंसर क्या होगा, वर्स्ट केस लोअर बाउंड इज ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। सिमिलरली ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम में वेस्ट केस का अपर बाउंड क्या होगा। तो ये बेस्ट केस है, वेस्ट केस का अपर बाउंड क्या है, वेस्ट केस का अपर बाउंड ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, वेस्ट केस अपर बाउंड। ये देखिए वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है, वेस्ट केस का अपर बाउंड कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग। तो ये सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ये सारे वेस्ट केस लिखे हैं, बेस्ट केस में सबसे बड़ा क्या है, अपर बाउंड क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, तो इसका आंसर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही पूछा गया था कि वर्स्ट केस का लोअर बाउंड, तो ये सारे वर्स्ट केस हैं, वर्स्ट केस में सबसे कम क्या है लोअर बाउंड, एन लॉग एन, और बेस्ट केस का अपर बाउंड ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इसी तरह से एवरेज केस में भी पूछ सकते हैं।
तो इस तरह से होल समरी है सॉर्टिंग एल्गोरिथम की। तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस टेबल से बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर हमने डिस्कस किया था काउंटिंग सॉर्ट एंड रेडिक्स सॉर्ट, राइट। काउंटिंग सॉर्ट का जो बेस्ट केस है, वर्स्ट केस और एवरेज केस, तीनों केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n log n, राइट। यहाँ k क्या था, लार्जेस्ट नंबर था। एंड इट इज़ नॉट इन प्लेस सॉर्ट। हमने देखा था काउंटिंग सॉर्ट में ऑक्सिलरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो रही थी, बट ये कैसा है, स्टेबल सॉर्ट। सिमिलरली रेडिक्स सॉर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो रेडिक्स सॉर्ट का कॉम्प्लेक्सिटी तीनों केस में क्या है, d ऑफ n log n। और इसके अंदर हम काउंटिंग सॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो जो काउंटिंग सॉर्ट जैसा होगा वैसा ही रेडिक्स सॉर्ट हो जाएगा। काउंटिंग सॉर्ट इज़ नॉट इन प्लेस एंड इट इज़ स्टेबल, सो ये स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिथम है। रेडिक्स सॉर्ट में हमने ये इन दोनों में के अगर मैं हटा दूं तो इनको लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं, इन दोनों को लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। एंड रेडिक्स सॉर्ट में कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि डी किस तरह से निकलता है, डी टोटल नंबर रेडिक्स, या आप डी को इस लार्जेस्ट जो नंबर है, लार्जेस्ट नंबर क्या था, रेडिक्स, इससे भी निकाल सकते हैं। ओके, तो डी को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो डी इंटू एन प्लस के में आप सिंगल डिजिट पे अप्लाई कर सकते हैं। और सिंगल डिजिट मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, 0 to 9 में 9 लार्जेस्ट नंबर हो सकता है। तो 9 इज ए कॉन्स्टेंट, सो कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू एन इंटू डी। एंड डी की वैल्यू हमने देखी, डी क्या है, दिस वन। सो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन बेस रेडिक्स। यहाँ रेडिक्स को अगर छोड़ दो तो ये कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी आ सकती है रेडिक्स सॉर्ट में। तो रेडिक्स सॉर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।